हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। लियो, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है बिकॉज पहला ही कार्ड आपका कॉफिन का कार्ड है जो कि कनेक्टेड है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और मैच्योर मैन के साथ। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चेंज होगा जहां पर आप एकदम चाइल्डिश एनर्जी से निकलकर एक मैच्योर इंसान बनने वाले हो। मींस आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंज आएगा। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अपनी लाइफ का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आगे चल के भी आपको हेल्प करेगा। मींस अभी तो हेल्प मिल ही रही है बट फ्यूचर में भी इसकी वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरा, यहाँ पर यह भी है कि कुछ ना कुछ मेजर साइकिल फिनिश होने वाली है आपकी लाइफ में बिकॉज कॉफिन कार्ड को अगर हम देखते हैं तो उसमें 19 नंबर है और अगर इसको कंबाइन करते हैं तो वो शो करता है 10 और 10 का खुद में ही मतलब होता है साइकिल का कंप्लीट होना। और उसमें भी यहाँ पर 5 कैंडल्स हैं और वो सारी व्हाइट कैंडल्स है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में से कुछ ना कुछ नेगेटिव साइकिल फिनिश हुई है और आप एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। और नेक्स्ट कार्ड में भी देखोगे ना, मैच्योर मैन पे 5 नंबर है तो ये शो कर रहा है चेंज। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आएंगे इस टाइम पीरियड पे। आपको कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है या फिर कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है सो दैट कि आपकी लाइफ में एक जो भी ग्रोथ है ना वो पॉजिटिव ग्रोथ हो। और दूसरा, आपकी लाइफ जहां पर भी हो अगर स्टेबल हो तो और अच्छे से ग्रो करो। ट्रैवल के लिए यहाँ पर काफी सारे कार्ड्स में इंडिकेशन है बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जर्नी का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। अगर कार्ड्स को अगर हम इमेज से भी देखें तो नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी जर्नी है या तो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, 1 साल के तकरीबन हो सकता है कि ऐसा कुछ आपने कर रहे हो कि जो कि 1 साल से कंटिन्यूस चल रहा है, वो फाइनली अब फिनिश हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर यह भी है कि नॉर्मली भी आप में से कुछ लोग इस टाइम पीरियड में ट्रैवल कर सकते हो, काम को लेकर भी ट्रैवल कर सकते हो और किसी को अप्रोच भी कर सकते हो कि किसी से मिलने जाना है या आपको किसी को प्रपोज करना है। तो ये सारे सिनेरियोज भी क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक सामने अगर आप कार्ड देख रहे हो, डेविल और टावर कार्ड। आई नो डेविल कार्ड को टावर कार्ड के साथ कनेक्ट देखकर आप सोच रहे होंगे कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा बट ऐसा नहीं है। अगर ये इनकी पोजीशन चेंज हो गई होती तो मैं बोलती कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा बट यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां पर वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपका मिसयूज कर रहे हैं, आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी में उसका मिसयूज हो रहा है या फिर आपके नेम का मिसयूज हो रहा है ना, तो ऐसे कोई जो पर्टिकुलर कनेक्शन है वो खत्म होने वाला है फाइनली और आप इजीली उस कनेक्शन से बाहर आ जाओगे। और ये चीज आपके लिए फेवर में ही काम करेगी। जो प्रॉब्लम होने वाली है वो सेकंड पर्सन को होगी जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर जब भी आप कुछ पॉजिटिव काम करने चलते हो तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं ना, तो ऐसे लोगों की जो है ना वो एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है। दूसरा, यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज ये भी है कि पावर्टी कार्ड टावर कार्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, पावर्टी कार्ड का मतलब क्या है कि अभी जिस भी स्टेट में हो ना आप अपनी लाइफ में और आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत कम है, आपको और ग्रो करना चाहिए, तो उसके लिए पॉजिटिव मैसेज आ गया टावर। मतलब वो जो साइकिल चल रही है ना आपकी लाइफ से वो फिनिश होगी और ये एकदम से चीजें होनी शुरू होंगी। नो डाउट आपने पास्ट में इसके लिए काम किया होगा लेकिन जो आउटकम है ना अब वो जल्दी जल्दी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जिसका आप काफी टाइम से वेट भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कोई पुराना ही इंसान है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई न्यू इंसान है बट यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई आपका पास्ट का कोई इंसान उठ के आएगा, वापस आपको प्रपोज करेगा, आपको सॉरी बोलेगा और कहेगा कि मुझे आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में रहना है। तो प्लीज थोड़ा सा उस इंसान से दूरी बनाओ बिकॉज मुझे वो इंसान पहली बात तो मनी माइंडेड लग रहा है। दूसरी चीज, उसके लिए ये लव रिलेशनशिप ऐसे जैसे होता है ना कि एक बार्बी डॉल की आप ड्रेसेस चेंज कर रहे हो और ड्रेसेस चेंज करने पर बार बार उसका जब लुक चेंज होता है तो आप उससे खुश होते हो, तो ये इंसान भी सेम एनर्जी कैरी कर रहे हैं। उन्हें किसी इंसान के इमोशन से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो वो ऐसे इंसान को अप्रोच कर रहे हैं जो कि उनकी इस एनर्जी को हैंडल कर पाए
और अभी अगर आप में से जो लोग सिंगल हो या फिर, और अच्छा एक चीज और है, आप उस इंसान को पहचानोगे कि कौन है वो इंसान। तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जगल कर रहा हो, मींस उसको भी डिसाइडेड नहीं है कि किस करियर को उसको ज्वाइन करना है, किस पाथ पे चलना है, कौन सी जॉब करनी है। वो चाहते तो सब कुछ ऐसा है कि बहुत अच्छा हो, बट अभी फिलहाल मुझे उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं दिख रही है। वो एक दिन कुछ और बोलेंगे, नेक्स्ट डे वो कुछ और बोलेंगे, तो इससे भी आप जज कर सकते हो। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई चीज आपकी लाइफ में अटकी हुई है और कोई ऑफिशियल इंसान, मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, अगर किसी एरिया में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो चीज देखो आपके फेवर में तो होगी, लेकिन फेवर में होने के बाद भी ना आप जगल करोगे कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना नहीं चाहिए। मीन्स आप जितना अमाउंट बोलोगे उतना अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर आपके माइंड में डाउट चल रहा है कि कितना आपको बोलना चाहिए, मीन्स एक एग्जाम्पल के तरीके से लेते हैं कि आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वो केस आपके फेवर में हो जाता है, उसके बाद और आपका ना पेमेंट अटका हुआ था, तो पेमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पेनल्टी थी ना वो भी मिल सकती है। लेकिन अब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो जो पेनल्टी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर बस पेमेंट लेकर शांत हो जाओ कि कहीं वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना करे। तो ये थोड़ी सी इनडिसीजन की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी तरफ से, ठीक है। और जो लोग कोई भी बाहर जाके बिजनेस करने की सोच रहे हो, मैं थोड़ा सा ये बोलूंगी कि अभी रुक जाओ, बिकॉज आप लोग किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करने की सोच रहे हो जो कि इंसान सही नहीं है। उनकी टैक्टिक्स जो भी हैं वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत पैसा आपको कमा के दे दें, बट लॉन्ग टर्म में वो चीजें आपके फेवर में नहीं रहने वाली। उनके साथ आपका कनेक्शन खराब होना ही होना है, चाहे आप उनके साथ बिजनेस करो अभी, चाहे मत करो, क्योंकि उनके साथ अगर अभी बिजनेस करते हो तो लॉस आपको भी होगा। बेहतर है उस इंसान से अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो, बिकॉज वो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, बिकॉज हो सकता है कि आपने कुछ गलत ना भी किया हो, बट उनकी गलती की सजा आपको भी थोड़ी सी भुगतनी पड़ सकती है। आप में से कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि अपना नॉलेज बेस को इंक्रीज करो, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी आपने अपनी लाइफ में एक्वायर किया है वो सफिशिएंट है, आप काफी हद तक चीजों को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, बिकॉज यहाँ पर क्लियर आया है कार्ड्स के थ्रू कि आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट अगर जॉब करना चाह रहे हो तो आप उसको कर सकते हो। आपका मतलब जो जर्नी है ना बहुत इजी रहेगी, बट उसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी ये जो जर्नी है ना, देखो इसमें जो सिंपल सा मैसेज यही है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसके लिए एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं घूस दे के एग्जाम क्लियर करूं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत 3-4 साल मेहनत करोगे तब जाके आपकी जॉब मतलब जो सीट है वो आपको मिलेगी। यहाँ पर सिंपल सा ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करो, सीखो चीजें। विद इन 1 ईयर आपको ये चीज अचीव हो जाएगी, बिकॉज कितने सारे नंबर हैं जो कि साइकिल कंप्लीशन के लिए बात बोल रहे हैं। 37 कंबाइन करो 10 बनेगा, फिर नेक्स्ट कार्ड जर्नी का उसमें भी 10, 19 को कंबाइन करो वो भी 10। तो यहाँ पर बहुत बहुत चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस भी है पॉजिटिव चेंजेस के साथ, ठीक है। बस वही चीज है, आगे बढ़ते रहो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से कार्ड्स परचेज करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।